मेरी खुद की विधानसभा के अंदर अगर मैं घूम रहा हूँ, वहां पे मुझे खतरा है वहां का कार्यकर्ता किस मजबूरी में जी रहा होगा। हमला करवाए जाते हैं और 9 अगस्त के दिन में जब आदिवासियों से लड़वाया जाता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग आपकी पार्टी को बदनाम करे, इनको पार्टी से भी बाहर कर दो। उनके ऊपर जातिगत गालियां लगाई जाती है और किस तरह की मानसिकता ये भाजपा रखती है और इनके लोग रखते हैं। बाप पार्टी वालों के मकान जला दो, इन बाप पार्टी वालों को लट मारो। क्या हम लोगों को आजादी नहीं है कि हमारे इलाके के अंदर शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, उसके लिए बोल पाए? क्या हमको आजादी नहीं है कि हमारे ऊपर जातिगत हमले होते हैं? आज यही बात बीजेपी को नागवारा महसूस होती है कि ये जो कल तक आदिवासी थे, जो जल जंगल जमीन की सुरक्षा करते थे, आज ये आदिवासी पढ़ने लगा है, लिखने लगा है, संविधान की भाषा बोलने लगा है। भागीदारा के अंदर मेरे साथी विधायक के साथ भी हमला होता है। जो पूरे भील प्रदेश के तमाम कोने कोने से आए हुए जो इस तरह की घटनाएं सुनने के बाद में आज जनप्रतिनिधि, नौजवान, युवा साथी, तमाम साथी मेरे संघर्ष में साथ दे रहे हैं, उन सबका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। साथ ही ये ऐसा इलाका है जहां पर हम लोग पहले कभी प्रचार करने आते थे तब भी हमको धमकियां मिलती थी, आज से 3 से 4 साल पहले भी। इस इलाके में हमारे आदरणीय दिवंगत विधायक जी रहे, जिनके साथ में दरियावत हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चला था। हमारे परिवार के लोग भी उनके लिए काम किया करते थे। हमने कभी उनका आदर भाव और अपमान कभी नहीं किया। साथ में हमारे इलाके में आते तो हमेशा सम्मान देते थे। और आज हम लोग इस इलाके में आए, यह अपमान थावरचंद डामर का नहीं हुआ, यह अपमान दरियावत की 2.5 लाख जनता का हुआ है। हम लोग बिन बुलाए नहीं आए थे, हम निमंत्रण पर आए थे। और यदि निमंत्रण नहीं भी मिले तो क्षेत्र के विधायक होने के नाते यदि विधानसभा में नहीं जा सकते क्या आपसे? और आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये जो ऐसी मानसिकता है, ये इसके फल फूल रही है। ये राजस्थान ही नहीं, नागपुर तक इसकी मानसिकता फल फूल रही है। और आप सबको बताना चाहता हूं, कई दिन हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है। कभी राजस्थान सरकार के मंत्री हमको नक्सलवाद के नारे देकर बोलते हैं, कभी इनके लोग ऑडियो वायरल करते हैं और कहते हैं कि इन बाप पार्टी वालों के मकान जला दो, इन बाप पार्टी वालों को लट मारो। क्या हम लोगों को आजादी नहीं है अपनी विचारों को प्रकट करने की, अपने गांव क्षेत्र के अंदर अधिकारों को बचाने की? क्या हमारे को आजादी नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर यदि हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म होते हैं तो उनको बचाने की? क्या हमको आजादी नहीं है कि हमारे जल जंगल जमीन के लिए हम बोल पाए? क्या हमको आजादी नहीं है कि हमारे इलाके के अंदर शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, उसके लिए बोल पाए? क्या हमको आजादी नहीं है कि हमारे ऊपर जातिगत हमले होते हैं, उसके खिलाफ बोल पाए? आज यही बात बीजेपी को नागवारा महसूस होती है कि ये जो कल तक आदिवासी थे, जो जल जंगल जमीन की सुरक्षा करते थे, आज ये आदिवासी पढ़ने लगा है, लिखने लगा है, संविधान की भाषा बोलने लगा है। इसलिए उनको समझ में आ गया है कि इतने दिन वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया था। थोड़े दिन पहले भागीदारा के अंदर मेरे साथी विधायक के साथ भी हमला होता है और उसके बाद में धीरे धीरे राजकुमार जी हमारे सांसद महोदय हैं, उनके ऊपर जातिगत गालियां लगाई जाती है और किस तरह की मानसिकता ये भाजपा रखती है और इनके लोग रखते हैं, ये आप सबके सामने है। इन सब का सबक लेना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से एक जीते हुए जनप्रतिनिधि के साथ में अपमान कर सकते हैं तो आम पब्लिक के साथ में क्या होता होगा। एक लसाड़िया के अंदर, मेरी खुद की विधानसभा के अंदर अगर मैं घूम रहा हूं, वहां पे मुझे खतरा है वहां का कार्यकर्ता किस मजबूरी में जी रहा होगा। साथियों, हमने यहाँ पर कई प्रयास किया सामाजिक जन जागरण का। आप सबको बता दें कि गांव-गांव के कई इलाकों में हम घूमे, हमने देखा कई इलाका ऐसा जो आज भी पानी के लिए तरसता है। हमारा ये इलाका आज भी शिक्षा से वंचित है,
कई इलाका ऐसा है जहाँ पे सड़कें बिजली की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस पे बात नहीं की जाती है। यहाँ जाति और धर्म की बात की जाती है। साथियों, आज से पहले 2 साल पहले इसी लसाड़िया के अंदर हम सब लोग पूरे देश और विश्व के अंदर जब 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, उस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दौरान भी हमारे लोगों के साथ ऐसी मानसिकता के लोगों द्वारा और इनकी गुंडा प्रवृत्ति के लोगों द्वारा हमला करवाए जाते हैं। और 9 अगस्त के दिन में जब आदिवासियों से लड़वाया जाता है, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मैं तो राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग आपकी पार्टी को बदनाम करे, इनको पार्टी से भी बाहर कर दो, नहीं तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर इस तरह के लोगों को पार्टी से बाहर निकलोगे तो पार्टी भी आपकी खत्म हो जाएगी। और मैं उसको भी कहना चाहता हूँ, 4-5 लोगों के चक्कर में अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी खत्म मत कर और अपने आप को सुधार। आज आप सब तमाम साथी यहाँ पर आए हो, इस पीड़ा को समझ रहे हो, और इस पीड़ा को समझ रहे हो कि एक जनप्रतिनिधि आदिवासी है, उसके साथ में किस तरह की घटना रोज हो रही है। आने वाले समय में हमारी समाज और हमारी जनता के साथ में किस तरह की घटना हो सकती है। आप यह भी समझो कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों के प्रति कितनी गंडा रखते हैं। हम लोग जब विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे थे, बांसवाड़ा के पावर प्लांट की बात कर रहे थे, तब हमें बोलने नहीं दिया जाता था और वहां पर हमारी बहन बेटी पे लाठी चलाई जाती थी। हम लोग जब इतने मजबूर हैं, आज समय है हम सबके पास में कि आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से इन बाहरी ताकतों को कमजोर करना है। और कमजोर करना है तो हमको संवैधानिक रूप से वोट का अधिकार दिया है, उसके माध्यम से कमजोर करना है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। आज आप तमाम साथी जो समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे हैं, हम लोग यदि राजस्थान के अंदर सिर्फ 200 विधेयक हैं और उनमें से एक विधेयक के साथ संवैधानिक तरीके से हमला होता है, अपमान होता है, उसके बाद में जब विधेयक धरने पर बैठता है तब जाके सरकार एफआईआर काटने के लिए तैयार होते हैं लोग, उससे पहले एफआईआर नहीं काटते। इसका मतलब ये प्रशासन भी उनका गुलाम बन चुका है, उनके इशारों पर काम कर रहा है। ये हम सबको समझना पड़ेगा। और जब एफआईआर काटते हैं तब इंतजार करते हैं कि वो भी सामने से आए एफआईआर दे, तब हम काटेंगे। अगर एक विधेयक की एफआईआर काटने में इतनी देरी होती है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता के साथ में कितना बड़ा धोखा, अपमान किया जा रहा होगा, कितना प्रताड़ित किया जा रहा होगा। ये बात हम सब समझ सकते हैं। तो इसलिए हम सबको ये तानाशाही जो रवैया है, अंधी पैरी गूंगी सरकारें हैं, इनके कान के पर्दे खोलने हैं तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। ये सब हम कहना चाहते हैं। साथ में एक बात और सरकार को कहना चाह रहे हैं, प्रशासन को कहना चाह रहे हैं और भजनलाल सरकार को भी कहना चाह रहे हैं, आप ऐसी नियमावली बनाइए जो एक विधायक को कहाँ का सरकारी कार्यालय में उपस्थिति दे सकता है। साथ में यह भी कहना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के अंदर ये प्रशासन के लोग मेरे साथ थे, इनके सामने चिल्ला के बोल रहा था, ये हमारे जिलाध्यक्ष को मारपीट कर रहे हैं, मेरे साथियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको बचाओ। यूं कोई देखने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में हम लोगों को वहां से बाहर निकाला जाता है, तब हम कहते हैं कि दोनों पार्टी को बाहर निकाल दो और कहते हैं कि यहाँ पर कोई उद्घाटन कार्यक्रम अब नहीं होगा। लेकिन मिली जुली सरकार, मिला जुला प्रशासन, उनके इशारों पे काम करने वाला प्रशासन, जो लोग शामिल हैं वो सारे निलंबित नहीं होते हैं, तब तक धरना जारी रहेगा। और यह धरना आज यहाँ पर है, कल आपकी छाती पे सलम्बर बैठेंगे। आपको ये कहना चाह रहे हैं, अगर धरना आप जो तमाम साथी हो इस बड़ी बारिश के अंदर भी घर से निकल के आए, घर का काम छोड़कर आए हो, मैं आपसे भी वादा करता हूँ, जिस तरीके से सड़कों पे बैठा संघर्ष कर रहा हूँ एक न्याय और अधिकार के लिए, आपके भी जब भी जरूरत पड़ी संघर्ष में साथ देने की, मैं आधी रात में आपके लिए भी तैयार खड़ा मिलूंगा। मैं उन तमाम साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो बांसवाड़ा से आए, डूंगरपुर से आए, सोलंबर से आए, उदयपुर से आए। और कल हम लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो हमारे कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो विधायक हैं, वो भी हमारे धरनों में शामिल होंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जोहार करता हूँ और एक निवेदन भी करता हूँ। वो लोग हमको उकसाने की कोशिश करेंगे, वो लोग हमको गलतियां करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मर्यादा में रहकर हमको कमेंट करना है, मर्यादा में रहकर हमको कुछ बोलना है। हमको
गाली गलौज नहीं करनी है, क्योंकि वो असभ्य भाषा बोल सकते हैं, लेकिन हम आदिवासी अनुशासन में रहने वाले उनको ये भाषा बतानी है कि हम सम्मान से बोलेंगे, अनुशासन।